आज का विषय गंभीर है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन को उत्थान की ओर लेके जाना चाहते हैं। आप जानते हैं आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू रिजाइड? आप चेतना में रहते हैं, बेहोश रहते हैं, और आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? वासना। आज का विषय है वासना। वासना क्या चीज होती है? वासना तब बनती है जब हम में अज्ञान होता है, और वह अज्ञान हमको विवश करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ही सही है। ये अज्ञान रहता कहाँ है? ये अधूरा ज्ञान या अज्ञान ये मन में रहता है, और मन इंद्रियों के वशीभूत होता है। जैसे एक बच्चा है, वह पढ़ रहा है, उसने अपने मित्र का एक टैब देख लिया, अब उसको टैब चाहिए। अब अपने माँ बाप के लिए परेशानी कर देता है कि मुझे टैब चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे मैथमेटिक्स का काम करना है, मुझे टैब चाहिए। अब जब तक उसके पास वह टैब नहीं आ जाएगा, उसको खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना बोलना सब कुछ भी नहीं समझ आएगा। अब उसकी बुद्धि में, उसके मन में एक विचार बैठ गया, क्या? टैब। और जब उसके हाथ में वो टैब आ जाएगा, भले ही वो 15 मिनट काम करे, 16वें मिनट में उसे छोड़ दे, परंतु वह वासना, टैब रूपी वासना उसके मन में से निकल गई। परंतु ये बनी कैसे? दूसरे को देखकर, अज्ञान के वशीभूत होकर। ठीक इसी प्रकार से आज सारा संसार कार्यरत है। दूसरे की गाड़ी देखी, अपना मन परेशान करा, अपनी कैपेसिटी है या नहीं है, परंतु हमें लाना है। जो भी व्यक्ति अपने मन के वशीभूत रहता है, अपने मन के अधिकार क्षेत्र में रहता है, वह वासनात्मक वृत्ति में फंसा रहता है। वासना, जिसका तात्पर्य है वास कहाँ करते हो आप। जैसे कहते हैं ना साधारण भाषा में, कहाँ रहते हो भाई आप, आजकल कहाँ डेरा जमा रखा है, कहाँ वास कर रहे हैं? कैलाश के निवासी। अब कैलाश के निवासी कौन? शिव। तो वास कहाँ कर रहा है? ऐसे ही जब अज्ञान होगा तो व्यक्ति वासनाओं में रहेगा, परंतु इसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता है, काम वासना। काम वासना क्या चीज है? काम एक ऊर्जा है, वासना अज्ञान है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसे तलवार चलानी नहीं आती, उसके हाथ में तलवार दे दो तो वो क्या करेगा? वह पहले अपना ही शरीर लहूलुहान कर लेगा। वह ऊर्जा वासनात्मक वृत्ति के हाथ में आ गई तो वह गलत उपयोग करेगा। वह अपना ही सबसे पहले नुकसान करना शुरू कर देगा। क्यों? अज्ञान है। काम ने उस वासना को जागृत कर दिया। इस विषय पर विशेष रूप से तंत्र ने बहुत विस्तार से चर्चा करी है, बहुत विस्तार से। ठीक ये उसी प्रकार से है जैसे आपके पास एक गैस का चूल्हा हो, उस गैस के चूल्हे के ऊपर आपने कोई सामान बनाने के लिए रखा, और यदि नीचे से गैस नहीं जलाई तो वह आप 10 दिन तक रखे रखिए नहीं बनेगी।
आपके चावल, आपकी दाल इत्यादि आदि कुछ भी नहीं बनेगा। वह काम की ऊर्जा यदि आपने सही दिशा की ओर लगा दी तो आपका उत्थान होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। परंतु यही काम, यही ऊर्जा जब वासना की वृत्ति में चली जाएगी तो विभत्स रूप ले लेगी। वह बलात्कार भी करवा सकती है, वह व्यक्ति का शोषण करवा सकती है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि में काम वासना को लेकर सदैव चलते रहते हैं, वह किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते, ना हो सकते, ना होंगे। क्यों? क्योंकि तुम काम वासना में हो, चेतना में नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि में अज्ञान है। अब तुम्हें ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चे को टैब चाहिए, जैसे एक बच्चे को, एक व्यक्ति को गाड़ी चाहिए। अब काम वासना जुड़ने से जो ऊर्जा तुम अपने रूपांतरण में लगा सकते थे, तुम अपने आप को जागृत कर सकते थे, तुम अपने आप को आध्यात्मिक बना सकते थे, तुम अपने आप को पौरुष बना सकते थे, वह कहीं खो गई। अब तुमने अपना ही अहित करना शुरू कर दिया, अज्ञान के वशीभूत होकर, मन के वशीभूत होकर। अब मन ने कहा, अब तुम कार्य कर रहे हो, अब व्यापार कर रहे हो, तुम व्यापार के सिलसिले में किसी से मिलने गए, वहां कोई सुंदर कन्या देख ली, अब तुम फंस गए। अब तुम व्यापार नहीं कर पा रहे हो, वो सुंदर कन्या का रूप में ही आप फंस गए। आपको कहीं भी स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, कोई अन्य व्यक्ति जिसकी वासना में आप, तो आप हस्तमैथुन करने दौड़ते हो। अपने आप को आप सोचते हो संतुष्ट कर रहा हूं, संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए और वह उसमें फंसता ही चला जाएगा, फंसता ही चला जाएगा, गहरे जाता ही रहेगा, जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलेगा, बाह्य शक्ति से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वह मन से संकल्पित नहीं होगा, दृढ़ संकल्पित नहीं होगा, मुझे इससे बाहर आना है। और यह दृढ़ संकल्प कौन दिलवाता है? गुरु। यदि आपके जीवन में कोई गुरु है जो व्यभिचारी नहीं है, जो सदाचारी है, जो सद्गुरु है, आपको चाहिए कृष्ण जैसा गुरु। गीता में 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विशेष रूप से बोलते हैं, भोगेश्वरीय प्रसक्तानाम तया प्रयच्चत चेतसाम विवेशात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में लगे रहते हैं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हें चेतना में आना होगा, तुम्हें बुद्धि में आना होगा। चेतना में तभी आ पाओगे जब तुम में ज्ञान होगा। जब जब अज्ञान होगा तुम मन में रहोगे। इसीलिए मैंने बोला कि तुम कहाँ रहते हो? तुम अज्ञान में रहते हो, तुम मन में रहते हो। जब जब तुम मन में रहोगे तुम अपने हाथ पैर कटवाते रहोगे, तुम डूबते रहोगे वासना में। अभी तो तुम्हें यह भी नहीं पता वासनाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ज्यादातर व्यक्ति सिर्फ काम की वासना को वासना समझते हैं। नहीं, किसी दूसरे को देख करके उससे चिढ़ना। और एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। गुलाब को गुलाब रहने दो, कमल को कमल रहने दो, गेंदे को गेंदा रहने दो। अब स्वयं अपनी प्रतिभा को जानो, दूसरे की प्रतिभा को जान करके अपना विकास मत करो। अपने पौरुष को पहचानो, अपने व्यक्तित्व को पहचानो, अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपनी क्वालिटी को जानो कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके अनुरूप अपना ज्ञान का वर्धन करो। अपने जब ज्ञान का वर्धन करोगे
उसका एक्सपेंशन करोगे, जब तुम उसमें सिद्धहस्त हो जाओगे, जब तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, जब तुम उसमें निष्णात हो जाओगे, तो संसार तुम्हें नतमस्तक होकर सल्यूट करेगा। परंतु तुम्हें तो अभी यह भी नहीं पता कि तुम कहां रह रहे हो। तुम रह रहे हो वासना में और जीतना चाहते हो संसार को। तुमने अभी अपने आप को ही नहीं जीत पाए हो, तुम अपने आप को ही नहीं जान पाए हो। तुम दुनिया को क्या जानोगे, तुम ब्रह्म को क्या जानोगे। अब इस वासना को दूर कैसे किया जाए? इस वासना को, इस अज्ञान को ज्ञान से परिवर्तित करो। ऐसे स्थान पर मत जाओ, ऐसे मित्रों से मत मिलो जो तुम्हें गर्त में डालना चाहते हो। दूसरा, कभी कभी लोग कहते हैं जब तक तुम वासनाओं से बाहर नहीं आओगे आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। मैं थोड़ा विपरीत बोलता हूं। तुम आध्यात्मिक होना शुरू कर दो, वासनाएं अपने आप जानी शुरू हो जाएंगी। कैसे? जैसे एक गिलास लो, उस गिलास के अंदर पानी भर लो, वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, समझ लो ये जो पानी है ये वासना है। अब इसमें दूध डालना शुरू कर दो, दूध डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, डालते चले जाओ। क्या होगा? पानी की जगह दूध स्थान ले लेगा। जब ये पूर्ण पानी निकल करके दूध भर जाएगा तो तुम अमृतवान हो जाओगे, अमृतमय हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार तुम अध्यात्म, और इस अध्यात्म को जागृत करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को तुम रेचते रहो, रेचते रहो, जाप करना शुरू कर दो बिना ये परवाह करे। हाँ, ये ध्यान रखना, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही करना। क्यों? क्योंकि गुरु को पता है कि तुमको क्या मंत्र देना है, कौन सा मंत्र देना है। मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं, डॉक्टर और बीमारी, ये बात को समझना। एक जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हर एक को क्रॉसिन नहीं देता, जैसी बीमारी होती है उसके अनुरूप ही दवा देता है। अब किसी को कैंसर है, अब तुम वासना में सालों से पड़े हो और पता नहीं कितने जन्मों से वासनात्मक हो, तो उस वासना को डिस्प्रिन से दूर नहीं करा जा सकता। उसके लिए तुम्हें सेवा भाव जागृत करना होगा, उसके लिए तुम्हें जाप करना होगा, उसके लिए तुम्हें यज्ञ में भी बैठना होगा, उसके लिए तुम्हें अपना रूपांतरण करना होगा। यदि तुम में वह चेतना जागृत हो गई, यदि तुम में वह भाव जागृत हो गया, तुम्हारे वह अश्रु बहने शुरू हो गए गुरु के श्री चरणों में, तो तुम्हारी वासना स्वयं चली जाएगी। ये याद रखना, तुम्हें शुद्ध और बुद्ध बनना है। तुम्हारी जो शुद्धता है वह गुरु ही दे सकता है। बिना गुरु के तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे। और तंत्र, विशेष रूप से तंत्रालोक, तंत्रसार स्पष्ट रूप से इसका विवेचन करता है। रामायण में भी, योग वाशिष्ठ में भी वासना को अड़चन बताया है किसी भी कार्य के लिए, चाहे आप अध्यात्म में उन्नति करना चाहें, चाहे आप संसार में उन्नति करना चाहें। जब जब भी आप उन्नति करना चाहेंगे और वासना आ जाएगी तो आप अवनति के मार्ग पर आ जाएंगे। इस वासना को कंट्रोल करो। और वासना अज्ञानता का प्रतीक है। काम तो एक शक्ति है, काम एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को जागृत कैसे करना है, कैसे उसे कुंडलिनी में निरूपित करना है, कैसे उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाना है, कैसे उसे विधा बनाना है, ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा बोले कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और जब ड्राइविंग सीखने लगे वो डर जाए और डर करके उसके बाद ड्राइविंग करना ही बंद कर दे, तो क्या वो कभी अच्छा ड्राइवर बन सकता है? क्या वो ड्राइविंग सीख पाएगा?
नहीं सीख पाएगा, कभी वो कार नहीं चला पाएगा। परंतु यदि तुम्हें काम को चलाना आ गया, काम का सही इस्तेमाल आ गया, तो तुम निपुण कुशल ड्राइवर बन जाओगे। तुम ड्राइव कर पाओगे अपनी जिंदगी को, क्योंकि तुम चेतना के स्टीयरिंग पर बैठे हो। तुम स्वयं को जानो, जानो कि मैं कौन हूं, कोहम, मैं चेतना स्वरूप हूं, शरीर नहीं हूं। ये जो इंद्रियां मुझे वशीभूत करती हैं, विवश करती हैं, वह जो अज्ञान है वह विवश करता है वासनात्मक होने में। उसको दूर करना होगा, उसको दूर करना होगा ज्ञान से। भगवान राम रामायण में विशेष रूप से इसकी चर्चा करते हैं। योग वाशिष्ठ में तो भरपूर कैसे वासना को कंट्रोल किया जाए, और नचिकेता और यमराज का संवाद तो जग जाहिर है। कठोपनिषद पढ़ें, समझें। एक गुरु कैसा होना चाहिए? यमराज जैसा, बिल्कुल कठोर, अनुशासित। जो स्वयं अनुशासित नहीं है वह तुमको कैसे अनुशासन सिखाएगा? तुमको समझना होगा, तुमको जानना होगा कि मुझे कहां जाना है, किसके सामीप्य में जाना है, किसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। वहां नचिकेता जब यमराज के द्वार पहुंचा तो यमराज ने उसको बहुत तरह के प्रलोभन दिए कि तू राज्य ले ले, जमीन ले ले, पैसा ले ले, सुंदर स्त्री ले ले। लेकिन नचिकेता ने क्या कहा? नचिकेता ने कहा मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब वासनात्मक वृत्ति को बढ़ावा देगा। सब जानते हैं ययाति 1000 वर्ष तक भोग भोगता रहा, अपनी पत्नी के साथ, उसकी दासी के साथ शर्मिष्ठा, देवयानी उसकी पत्नी का नाम था। फिर भी वह अपनी संतान जब उसकी हो गई तो उसका भी यौवन उसने ले लिया। उसने कहा मुझे अपना यौवन दे दे, मुझे भोग करना है। और उसके पुत्र ने अपना यौवन उसको दे दिया। फिर जब उस यौवन से भी वह भोग करता रहा, फिर एक दिन उसके अंदर वह चेतना जागृत हो गई है, ये मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि जब तक तुम्हारी चेतना जागृत नहीं होगी ना, तुम भोगों से बाहर नहीं आओगे। ये चेतना जागृति भी गुरु के आशीर्वाद से होती है, ज्ञान से होती है। स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी क्या मंजिल है, तुम्हारा क्या रास्ता है, तुम स्वयं निर्माण करो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। जय माई की।